देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सर्किल, द सर्किल विच पास थ्रू द 3 वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड सर्कम सर्कल। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं। द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स ए बी सी, इसको एंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। इस एंगुलर पॉइंट से जो सर्किल पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्किल बोलते हैं, या सर्कम स्क्राइबिंग सर्किल भी बोला जाता है। जैसे इस हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स के या ट्रायंगल के एंगुलर पॉइंट से, इसी को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। इस सर्किल का नाम है सर्कम सर्किल। इसका सेंटर को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और इसका जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस यहाँ पर है, ये आपका सर्कम सेंटर लिखा हुआ है। देखिए तो ये आपका यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दीजिए और ये मिला दीजिए, ये तीनों बराबर होगा क्योंकि ये आपको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको, यार और ये आर, इसी को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। समझो ना, द सर्किल विच पास थ्रू द 3 वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल या एंगुलर पॉइंट 3 एंगुलर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड सर्कम सर्कल। देखिए आपको हम बताए थे साइन रूल, साइन रूल में क्या बताया था, ए डिवाइड बाई साइन ए बराबर होता है बी डिवाइड बाई कितना आपका साइन बी, और सी डिवाइड बाई कितना बताया था साइन सी। ये आपको बताया इक्वल टू के मानते थे, ये एक्चुअल में ये 2r के बराबर होता है, वेयर r इक्वल टू सर्कम रेडियस, सर्कम यही r होता है आपका, ये फिक्स है, इतना ही होगा, 2r के बराबर ही होता है। इसको हम बताएंगे अभी प्रूफ कर करके। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है, सिंपल है, ये सर्कल है, इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। इसका प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये स्मॉल ए है, सामने वाला स्मॉल बी, सामने वाला स्मॉल सी। अब देखिए ये आपका सेंटर होगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सेंटर से ही पास कर रहा हो। कहाँ से, सेंटर से पास कर रहा हो, बी से होते हुए सेंटर से पास कर रहा हो, और यहाँ पे मिलाएंगे इसको। तो ये आपका एक डी पॉइंट है, हमको ये 2r प्रूफ करना है। ये 2r कैसे आता है, ये हम ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी प्रूफ कर चुके थे। हम लोग यहाँ पे के मान करके यूज करते थे, ए का वैल्यू निकालते थे के इंटू साइन ए, बी इक्वल टू निकालते थे के इंटू साइन बी, और सी इक्वल टू के इंटू साइन सी। हम लोग 2r लिखे थे, 2r कैसे हो रहा है वो चीज़ हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो क्या किए, ये आपका क्या है, ये बाहर वाला जो सर्किल है सर्कम सर्किल है, ये ट्रायंगल ABC है, ये सेंटर है किसका, सर्कम सर्किल का सेंटर है, सर्कम सेंटर है आपका। अब देखिए एक हम लाइन ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स B से होते हुए ओ होते हुए यहाँ पे मिला, और यहाँ पे ये देखिए ये एंगल अब 90 डिग्री हो जाए। क्यों, क्योंकि ये सर्किल के सेंटर से पास, मतलब डायमीटर से, जब भी कोई आप पढ़ा होगा स्कूल में, डायमीटर से जो भी है, डायमीटर ये सेंटर है सर्किल का, और कोई एंगल बनाते हैं डायमीटर से तो ये हमेशा आपका 90 डिग्री होता है, इसलिए ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, अगर एक कॉर्ड सेम कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, BC कॉर्ड से 2 एंगल बना हुआ है, ये एंगल A ये वाला और ये वाला, तो आपका स्कूल में ही पढ़ा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। जैसे एंगल BAC इक्वल टू होगा एंगल BDC। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का कॉर्ड क्या आपका सेम है, इस वजह से। अब देखिए ये आपका R है और ये भी क्या है आपका R है, समझ में आता है। क्यों, क्योंकि ये आपका सर्कम सेंटर है O, यहाँ पे R रेडियस और ये भी R 2R हो गया आपका ये लेंथ। तो BD बराबर जो हो जाएगा, BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R।
अब देखिए हम इसमें साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी और सी में। तो यहाँ पे इसको लेंगे, इस एंगल, तो इसके सामने वाला साइड क्या ए, एंगल क्या है साइन डी, बराबर हो जाएगा इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने क्या है ये बी डी लिख देते हैं पहले आप समझाने के लिए। डिवाइड बाई कितना आपका साइन 90। और भी लिख सकते थे ये वाला साइड को, ये इसका भी लिख सकते थे, ये वाला एंगल, ये वाला छोटा वाला एंगल बटा है, जरूरत ही नहीं है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, साइन रूल लगा रहे हैं सिर्फ दो साइड में, इस साइड में और इस साइड में। अब देखिए ए डिवाइड बाई यहाँ पर साइन ए, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये आपका एंगल बराबर है, इसको दिस इम्प्लाइड लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या आपका एंगल डी, इसलिए इसको 1 मान करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम 1। और ये आपका बी डी का जो वैल्यू है, बी डी आप लिख सकते हैं बी डी बराबर लिखा हुआ है 2r, सो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 2r और साइन 90 कितना जानते हैं, 1 जानते हैं। तो सिंपल आपका आ गया कितना, यहाँ से दिस इम्प्लाइज डेट ए डिवाइड बाई साइन ए बराबर कितना आपका 2r के बराबर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आपका ए बाई साइन ए बराबर कितना 2r। उसी तरह से अगर हम इधर से ड्रॉ कर लेते, ये वाला इधर बना लेते, तो बी को प्रूव करते थे, बी स्मॉल बी डिवाइड कितना साइन बी बराबर 2r। उसी तरह से अब ऐसे प्रूफ कर देते, समझे बात ना, इस तरह से ड्रॉ कर लेते इस तरह से, तो सी डिवाइड बाई साइन सी बराबर कितना आपका 2r। तो ये आपका आ गया हमारा फॉर्मूला जो हो गया, फॉर्मूला अब जाकर के नया जो फॉर्मूला हो गया, ए डिवाइड बाई साइन ए बराबर बी डिवाइड बाई साइन बी, सी डिवाइड बाई साइन सी बराबर कितना होता है 2r। कहीं कहीं 2r का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये बताना जरूरी था, मेरे बात ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी इक्वल टू क्या, सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। अब देखिए अगर इसको लेते हैं साथ में, ए इक्वल टू कितना लिखिएगा 2r इंटू साइन ए, बी इक्वल टू 2r इंटू साइन बी, सी इक्वल टू 2r इंटू साइन सी, ये लिख सकते हैं। अगर साइन ए का जरूरत पड़ जाए कहीं पर, साइन ए का वैल्यू, तो ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2r। उसी तरह साइन बी का जरूरत पड़ जाए, स्मॉल बी डिवाइड बाई कितना आपका 2r। उसी तरह से साइन सी का जरूरत पड़ जाए तो सी डिवाइड बाई कितना आपका 2r। तो ये आपका फॉर्मूला की तरह हो जाए। हम बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल डेल्टा का वैल्यू क्या बताए थे, 1/2 BC इंटू कितना आपका साइन ए, ये बताए थे। और भी 3 फॉर्मूला बताए थे, 1/2 AC इंटू साइन बी, 1/2 AB इंटू साइन सी, बताए थे आप लोग, एक हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए इस साइन ए का वैल्यू वहाँ से लाके पुट कर देंगे, तो 1/2 BC और यहाँ पे रखेंगे ए डिवाइड बाई कितना आपका 2r। अब देखिए तो डेल्टा इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया ABC डिवाइड बाई कितना आपका 4r। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपका किसका, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ये भी है। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत सारा फॉर्मूला आपको बता दिया गया। पहला फॉर्मूला आप तो जानते हैं हीरोज रूल्स में, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी S माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला ये बताते हैं 1/2 BC इंटू साइन ए। तीसरा फॉर्मूला एक और आ गया, डेल्टा बराबर कितना आपका ABC डिवाइड कितना आपका 4r। हाँ यहाँ पे आपको सरकम रेडियस आपको मालूम होना चाहिए, अगर सरकम रेडियस मालूम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव नहीं हो पाएगा। समझे बात, कहाँ से निकल नहीं पुट कर सकते हैं। ABC क्या तो लेंथ है आपका साइड्स का, और ये R आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हमें पढ़ना है इन सर्कल,
द सर्किल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरनली कॉल्ड इन सर्कल। द सर्कल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कॉल्ड इंटरनली कॉल्ड इन सर्किल। मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को अंदर से टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन सर्कल बोलते हैं। जैसे ये आपका 3 साइड, इसके अंदर में सर्किल ड्रॉ करना है। ये सर्किल जो तीनों साइड को इंटरनली टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन सर्किल। इसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं और इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस बोला जाता है। समझे बात ना? ये चीज़ है। तो वही लिखा, सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं, और रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड इन रेडियस, स्मॉल आर से। सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से, और सेंटर उसको उसके सेंटर को ओ से, और यहाँ पे आई से और आर से करते हैं। समझे बात ना? अब देखिए, तो ये आपका हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका जो रेडियस होगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से ये, और यहाँ से इस पर, इस साइड पर आर। तो आपका स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, ये फॉर्मूला होता है। तो सर्कल, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोला जाता है। इसके सेंटर को इन सेंटर, रेडियस को इन रेडियस। समझे बात ना? फॉर्मूला स्मॉल आर का जो वैल्यू होता है इन रेडियस का डेल्टा बाई आर। डेल्टा का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस क्या है? सेमी पैरामीटर, तो आप जानते ही हैं। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है, ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए, हम 3 ट्रायंगल बनाते हैं। प्रूफ देखिए, उठा देते हैं। ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल BCI ACI। 3 ट्रायंगल देखिए, इसको हम डेल्टा डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, और यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ABI का, तो इस सामने वाले को स्मॉल है, इसके सामने वाले को स्मॉल बी, इसके सामने वाले को स्मॉल सी। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना हो गया? C, और इंटू कितना आपका? स्मॉल आर। स्मॉल आर, इसका एरिया देखिएगा हाफ इंटू बेस A इंटू आर, प्लस हाफ इंटू बेस B इंटू आर। अब देखिए, डेल्टा बराबर कितना आपका? R/2 इंटू 2S। देयरफॉर R बराबर डेल्टा बाई एस। इन रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया। बड़ा काम का फॉर्मूला है। इन रेडियस का फॉर्मूला R बराबर कितना आपका? डेल्टा बाई एस के बराबर होता है। वेयर A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? 2S। तो आप पढ़े होंगे स्कूल में ही। तो इन रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। इन रेडियस का और भी फॉर्मूला होता है, उसको भी हम आपको लिख देते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला भी इन सेंटर का, R बराबर S माइनस ए इंटू 10A/2, S माइनस बी इंटू 10B/2, S माइनस C इंटू 10C/2, और ये 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। ये चारों फॉर्मूला आपका इन सेंटर का ही होता है। देखिए इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या होता है यहाँ पे। देखिए, हम निकाले क्या है? R बराबर कितना आपका? डेल्टा बाई एस। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। अब देखिए दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे आपका RHS फॉर्मूला है, RHS दिया हुआ है जो,
एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। अब देखिए, तो हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया था टेन ए बाई टू का फॉर्मूला, डेल्टा डिवाइड बाई इसका बताया था फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए। तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया, डेल्टा बाई एस, और इन स्मॉल आर मतलब इन रेडियस के बराबर आ गया आपका। तो टेन ए बाई टू का फॉर्मूला डेल्टा बाई इतना बताया था आप लोगों को, पुट कर दिए कट जाएगा। उसी तरह इसको भी टेन बी बाई टू का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका फिर आ जाएगा इतना। टेन सी बाई टू का फॉर्मूला पुट कर दिए, फिर आ जाएगा इतना। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये सभी आर का ही फॉर्मूला है, ये भी आर का ही फॉर्मूला, ये भी आर का ही फॉर्मूला, ये भी आर का ही फॉर्मूला है। तो ये तीनों तो एक जैसा है, ये दूसरा वाला अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे 4 आर है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला है आपका। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए सेकेंड वाला जो प्रूफ है RHS से ही प्रूफ करते हैं। RHS 4R to sin A by 2 sin B by 2 into sin C by 2। तो ये 4R sin A by 2 का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, याद होगा, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई कितना आपका BC। इसका फॉर्मूला बताए थे एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई कितना आपका AC साइन सी। अब साइन ए एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई कितना आपका AB। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला, साइन बी बाई टू का फॉर्मूला और साइन सी बाई टू का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एस माइनस बी, यहाँ भी एस माइनस बी बाई एस माइनस बी, वहाँ भी एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी का होल स्क्वायर, एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर दो है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4R एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे में आ जाएगा ए बी और सी। समझ मानना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं, नीचे में इसको उल्टा करेंगे। देखिए इसमें 2 स्टेप लिखना, 4R पहले एक स्टेप यहाँ पर लिख दीजिए, ए बी सी इंटू एस माइनस ए ऊपर नीचे एस से गुना करिए, ए बी सी इधर ला दी। इसको एक स्टेप और लिख देंगे हम लोग, 1 डिवाइड बाई ए बी सी डिवाइड कितना आपका 4R। ये वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई एस। और ये भी अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू ए बी सी डिवाइड कितना आपका 4R, और डेल्टा का वैल्यू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देयरफॉर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू, अब देखिए 2 चीज़ थी। यहाँ पे आपका एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा स्क्वायर ली थी। एस तो पहले से था, ऊपर नीचे ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड किए, इससे बैलेंस हो जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर हो गया। और ये वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ कर दिए थे, 1 बाई डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई कितना आपका एस, डेल्टा से कट जाएगा, कितना बच गया डेल्टा बाई एस, और ये स्मॉल आर के बराबर हो गया इन रेडियस। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इन रेडियस का 4 फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आपका ये बना सकते हैं हम लोग, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने जो पढ़ाया है इसको आप ध्यान से नोटबुक पर कॉपी पर लिख लीजिए, नोटबुक पर लिख लीजिए, और इसको 1-2 बार पढ़िए, तब दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अगले क्लास में हम आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे इस चीज़ पर, जो कुछ फॉर्मूला से बताएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो कम से कम आपको जानना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला से दिमाग में आपको रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। रहने दीजिए, थैंक यू।